ले दवाई खा। चल अब सो जा, चल चल, गुड नाइट। अनु, तू ठीक तो है ना? गुड नाइट। बाल बाल बचे निकी, शुक्र है कि पापा मान गए, क्योंकि अगर वो रिश्ता तोड़ देते तो टैंक की चाबी तो अपने हाथ से निकल ही जाती। आई नो, आई होप अनोखी के पास ही हो टैंक की चाबी और वो हमसे झूठ ना बोल रही हो। चलो परी, दरवाजा बंद करो प्लीज। परी, गेट अप ना। अरे कहाँ गया ये परी? चाबी? अगर टैंक की चाबी पापा के पास है तो फिर अनोखी के पास कौन सी चाबी है? टैंक की चाबी किधर की? ओहो, ऐसा लगता है गलत चाबी ले आया मैं। गड़बड़ हो गई, गड़बड़ ये हो रहा है यार। किस तरह हो गई ये गड़बड़, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। मैं हाँ। अरे बाहर टैंक का लॉक चेक करने गया था, पीछे से पापा आ गए, छुपना पड़ा मुझे, क्या करूं? वही तो, मैंने भी पापा को बाहर जाते देखा तो मैं भी पीछे पीछे आ गई। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि टैंक की चाबी उनके पास है और ये अनोखी हमें बेवकूफ बना रही है। लेकिन टैंक की चाबी उनके पास नहीं है निकी। ओह थैंक गॉड। लेकिन कल दूसरा चैलेंज है और कुछ भी करके वो चाबी हमें अपने कब्जे में लेनी ही पड़ेगी ताकि हम ये शादी कैंसिल करा सके। कुछ सोचते हैं। चलो चलो चलो। हाँ, मैं अभी आती हूँ। लगता है इन धमाकों के चक्कर में दरवाजा ही बंद करना भूल गए। मम्मा और तुषार सर इस टाइम? तुषार बेटा, तुम मेरे कहने पे इतनी रात को यहाँ पे आ गए, थैंक यू सो मच। अगर हो सके ना तो प्लीज मुझे माफ कर देना। ये मम्मा भी ना, गलती भले ही तुषार सर की हो, लेकिन होने वाला दामाद है इसलिए हाथ जोड़कर खड़े हैं। अभी बताती हूँ। मुझे वो रिंग तुम्हें वापस लौटा देनी चाहिए थी, मगर मैंने वो नहीं दी। और तो और मेरी गलती छुपाने के लिए तुमने सबसे कह दिया कि वो रिंग तुमने मुझे दी थी। तूने वृंदा जी को ये रिंग दी कि नहीं? आई एम वेरी
sorry, तुषार. I'm really very sorry. आंटी, मैं जानता हूँ कि आपने ये जानबूझ के नहीं किया. गलती से ये रिंग आपके पास आ गई होगी. आपको पता है ये रिंग मैंने क्यों खरीदी? सिर्फ इसलिए खरीदी क्योंकि ये रिंग अनोखी को पसंद है. ये रिंग उसे दे दीजिए प्लीज. इस रिंग पे सिर्फ उसी का हक है, मेरा नहीं. तू अंदर चल के उसे खुद दे देना और सच सच बता दे उसे. सही वक्त नहीं है वृंदा आंटी. वो अब भी बहुत गुस्सा है मुझसे. मैं चलता हूँ. अगर ये रिंग तुषार के लिए है तो इस पे टी लिखा होना चाहिए ना, लेकिन इस पे तो ए लिखा हुआ है. सुनो कि एक सरप्राइज है आपके लिए. कल्पना, मैंने कहा ना मेरे पास थी वो रिंग, मैं लापरवाह नहीं हूँ. हे भगवान, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई. तुषार सर, मुझे सब क्लियर करना है. इतना कुछ बोल दिया था कल, सॉरी बोलना है. कहाँ खोई हो मुनीम जी हैं? अरे हिया ध्यान लगाओ, दूसरी शरत के लिए तैयार हो. ई में हमरे पूरे परिवार की फोटो लगी है. तो एक एक करके सब हिया आएंगे और ऐसे अपनी अपनी फोटो पे निशाना लगाएंगे. ऐसे और खेल शुरू. ये देखो, इसको पलटो. साबूदाना खिचड़ी. हाँ, यही तो खेल है. तुमको ही बनाना पड़ेगा. मतलब हर फोटो के पीछे उनकी फेवरेट डिश का नाम है और ये सब मुझे बनाना है. हाँ, अगर इन सब का तीर निशाने पे लगा तो. और ये सब खाना तुमको 1 बजे तक बना के सब परिवार वालों के सामने परोसना है. और चखने का परमिशन नहीं है. हाँ जी दादी जी. तो कौन है भाई? आओ, निशाना लगाओ. उठपटांग चीजें चाहे जितनी मर्जी करवा लो, पर ये खाना शाना, नो. जब शादी के बाद ये सब करना ही नहीं है तो शादी के लिए इस टेस्ट की जरूरत ही क्या है? कल्पना सुन, प्लीज मेरी हेल्प करवा देना. मैंने तुझे चांदनी चौक से जरी वाली साड़ी गिफ्ट करूंगी, पक्का. क्या हुआ कल्पना? छोड़ो, हम ये कह रहे थे तुमको भी निशाने पे तीर लगाना चाहिए. हैं? आखिर ये भी तो हमारे परिवार का हिस्सा है ना. वो दादी, मैं भी तो कल्पना को यही कह रही थी कि वो पूरा दिन सबके लिए घर में खाना शाना बनाती रहती है. आज मेरे हाथ का मतलब खाना खाकर देखे. चल चल.
तुषार सर दादी, दद्दू और तुषार सर निशाना नहीं लगाएंगे? ए तू तीसरे बेटा यहाँ यहाँ आओ, अपनी फोटो पर निशाना तो लगाओ। आओ यहाँ, ये लो, लगाओ निशाना। तुषार सर एक बार मेरी तरफ देखिए ना, बस एक बार प्लीज। तुषार सर प्लीज मुझे। कोई बात नहीं, और जिसका तीर निशाने पे नहीं लगेगा उसके लिए अनोखी बिटिया अपने मर्जी से कुछ बना देगी, है ठीक है? साबूदाना खिचड़ी, नूडल्स, मंचूरियन, वेजिटेबल रोल्स, सूजी हलवा, पनीर भुर्जी। ये घर का खाना या होटल का मेन्यू? तू तो गई एटीएम। ये कल्पना क्या खुसर फुसर कर रही है? मुनीम जी, एक बहुत ही बड़ी समस्या खड़ी हुई गई है। पूरा भरना पड़ेगा। अरे मम्मा, आपकी आंखों को क्या हुआ है? रात भर प्याज काट रही थी क्या? देखना आंखें कितनी लाल है। अरे शशि बेटा, थोड़ा वो पीओपी और सफेद सीमेंट ले लेना, खत्म हो गया इधर। अरे पूरी छत लीक कर रही है यार। और सुन, थोड़ा अपनी माँ के लिए भी ले लेना, इसकी भी तो आंखें रात से लीक कर रही हैं। अबे देख देख, देखो देखो, अभी तक टपक रही हैं। आप प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने जो कुछ भी आपको कल बोला था ना, वो गुस्से में बोला था। जो कुछ किया कल, वो भी गलत था। आए मेरी फूलन देवी, जो हो गया तो हो गया, भूल जाओ उसको। भाई मेहंदी शंदी की तैयारी नहीं करनी? वाह, आज का दिन मेहरा खानदान के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा भाई। अबे चल हट। तू जाके पीओपी ले गया ना अभी? चलना। अरे लिख तो दिया फोटो के पीछे, लेकिन इस सबको किसी के साथ खाना पड़ेगा ना। मतलब पनीर भुर्जी के साथ रोटी, नूडल्स के साथ मंचूरियन, ये सब? अरे नहीं, ये सब नहीं। ये जो तुम अलग अलग खाने बनाए रही हो, वो एक तरह से ये घर के अलग अलग रिश्ते हैं। वो कहते हैं ना कि दिल तक पहुंचने का रास्ता पेट से होके जाता है? तो इसीलिए खाना बनाते समय ये नहीं सोचना कि ये घर के सदस्यों के लिए सिर्फ खाना बना रही हो, बल्कि ये सोचना कि ये घर के लोगन से अपना रिश्ता बनाए रही। समझो, जितना खाने में स्वाद आएगा उतना ही रिश्तों में स्वाद आएगा। और एक बात, जैसे एक अच्छी बहू की जिम्मेदारी होती है घर के सारे सदस्यों को बांध के रखना, उसी तरह अपनी समझदारी से ये सब खाने के साथ एक रोटी चावल छोड़ के कोनो ऐसा
आइटम बनाओ जो इन सब की पसंद के साथ तालमेल खा जाए। एक ही आइटम? दादी, नाच गाना थोड़ी ना है जो तालमेल खाएगा। इतना सब कुछ कैसे करूंगी? और मुनीम जी, हमको तुम पर तुमसे ज्यादा भरोसा है, समझती हो? सब अच्छे से हो जाएगा। दादी, एक तो खाना बना के टेस्ट भी नहीं कर सकती, ऊपर से जुकाम के चक्कर में सूंघ भी नहीं सकती। कैसे बनेगा इतना खाना दादी? अरे मुनीम जी चिल, सब अच्छा हो जाएगा। हैं? तुम तो बस एक काम करो, वो घड़ी पे नजर रखो, जैसे ही 10 बजेगा शुरू ही जाना। 3 घंटे है तुम्हारे पास सब खाना बनाने के लिए। है ऑल द बेस्ट। कल्पना, पेन किलर ले आना मेरे रूम में, मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है। ओके, सोने जा रही हूँ, जब लंच तैयार हो जाएगा तो उठा देना। अनु, दद्दू के लिए क्या खाना बनाना ये तो तू पूछना ही भूल गई। ओह हाँ, ये तो मैं पूछना ही भूल गई। अभी जाके दादी से पूछती हूँ। हाँ, दद्दू के लिए आधा आधा। मतलब? तुम जौन कुछ खाना बनाए रही हो ना, उसमें से थोड़ा थोड़ा दद्दू की प्लेट में परस देना, बस हो गया। ओके दादी। मुनीम जी, वैसे याद है ना काका खाना बनाना है? ये 2 पैरों पे खड़े होके खाना बनाने से तो ज्यादा आसान था वो एक टांग वाला चैलेंज। अगर खाना बनवाना ही था तो दाल चावल दे देते, कम से कम हाथ का टेस्ट तो पता चल जाता। और यहाँ तो हर कजिन्स की फरमाइश है। हे माता रानी, बड़े लोगों के नखरे इतने बड़े क्यों होते हैं? अब देखती हूँ अनोखी ये शर्त कैसे जीतती है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।